हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया अपडेट, नया रिव्यू मूवीज का लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों, आज की नई मूवीज के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, ये मूवी ऐसा मूवी है जिसे देखने के बाद वाकई में आपको लगेगा कि हाँ, ये मूवीज है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी पीछे स्पाई यूनिवर्स की यानी वो 2 रिलीज हुई। तो दोस्तों, उससे ज्यादा बेहतर मुझे लगता है कि रॉबिन हुड मूवी आपको देखने में मजा आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, उससे बेहतर इसके अंदर अच्छी यानी कि कहानी भी लगाई गई है। और तकरीबन तकरीबन उससे मुझे तो बेहतर लगा। अब आप इसे देखने के बाद ही आप बताइएगा और हमारी रिव्यू को पूरा सुन के जाइएगा, ताकि दोस्तों आपको पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी हो, जिसकी वजह से आप भी सिनेमा घरों के अंदर अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आज की मूवीज रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म का, जिस मूवी का, जिस सिनेमा की मूवीज की बात करने वाले हैं दोस्तों, उस मूवीज का नाम है रॉबिन हुड। दोस्तों, ये रॉबिन हुड बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही दिग्गज यानी कि बहुत ही जबरदस्त मुझे देखने में लगा। और दोस्तों, चलिए रॉबिन हुड के बारे में थोड़ा सा नज़र डालते हैं और इसमें थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, रॉबिन हुड एक 2025 भारतीय तेलुगु भाषा की डकैती एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यानी इसके अंदर डकैती भी है, एक्शन भी है और कॉमेडी भी शामिल है दोस्तों, जिसका लेखन और निर्देशक वेंकी कुदुमुला ने किया है। और इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने किया है। दोस्तों, फिल्म में नितिन मुख्य भूमिका में है और श्रीलीला, वेनेला किशोर, राजेंद्र प्रसाद, देवदत्त नागे और शाइन टॉम चौको के साथ साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर जीवी प्रकाश कुमार द्वारा रचित है। जबकि छायांकन और संपादन साई श्रीराम और कोठी ने किया है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो कुल कलाकार की अगर बात की जाए, तो इसके अंदर तकरीबन तकरीबन नितिन हो गया एक कलाकार जो इसके अंदर मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों, इसी के अंदर श्री लीला दूसरी कलाकार हो गई, जो कि एक सीईओ की बेटी होती है। और दोस्तों, ये पढ़ाई लिखाई में भी बड़ा ही ज़बरदस्त होती है और ये अपने आप पे यानी अपने दम पे खड़ा होना चाहती है। इसीलिए दोस्तों, ये अपने बाप से भी नाराज हो जाती है। दोस्तों, ये मुख्य भूमिका में निभाने वाले 2 कलाकार हो गए। उसके बाद तीसरे है वेनेला किशोर। ये भी कलाकार उसके अंदर कॉमेडियन यानी कि ज़बरदस्त इन्होंने अपना किरदार निभाया है। उसी के साथ दोस्तों, इसके अंदर राजेंद्र प्रसाद चौथे नंबर के जो कलाकार है, उनका नाम राजेंद्र प्रसाद है। और दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद प्रसाद वैसे भी कॉमेडी ही एक्टर माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भी ज़बरदस्त तरीके से कॉमेडी करते हैं। और दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद इसके अंदर यानी रॉबिन हुड मूवी के अंदर एक यानी कि एक एजेंसी होती है, जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है, उसके जो निर्माता होते हैं यानी उसके जो डायरेक्टर होते हैं, ये यूँ कह ले कि वो उस सिक्योरिटी एजेंसी के जो इंचार्ज होते हैं, वो इसके अंदर राजेंद्र प्रसाद ही है। और दोस्तों, इसके अंदर 5वें नंबर पर जो है देवदत्त नागे। और दोस्तों, ये एक मेरे ख्याल से विलन का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों, ये तमाम चीज़ें आपको सुनने को मिली। उसी के साथ रॉबिन हुड को क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज़ किया जाना था। दोस्तों, 25 दिसंबर को ही रिलीज़ किया जाना था, सन यानी कि 2024 में ही। लेकिन दोस्तों, कुछ कारणों की वजह से इसकी डेट को जो है दोस्तों
कुछ महीनों के लिए यानी तकरीबन तकरीबन 2 से 3 महीनों के लिए इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया था और ये आपको 28 मार्च 2025 को सिनेमा घरों के अंदर मिली, यानी कि रिलीज हो चुकी। और दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस पर धमाका भी साबित हुई है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो कहानी है वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। क्योंकि इसके अंदर जो रॉबिन हुड होता है, यानी कि नितिन नितिन इसके अंदर रॉबिन हुड का जो किरदार निभाते हैं दोस्तों, वो एक अनाथ होता है इसके अंदर। और अनाथ होने की वजह से जो यानी कि श्री लीला होती है, जो एक्ट्रेस है, उसके जो दादा होते वो यानी कि उसे अनाथालय में, यानी कि जैसा बोला जाए कि अनाथालय होता है, वृद्धाश्रम, तो उसके अंदर इसको क्या करते हैं कि इसको उन्हें ही छोड़ने जाते हैं और वो लोग मदद भी करते हैं। इसी वजह से कुछ दिनों के बाद उनको मदद मिलना कम हो जाता है और इनकी परेशानी बढ़ जाती है, वृद्धाश्रम वालों की, अनाथ आश्रम वालों की। तो इस वजह से रॉबिन हुड क्या करता है, नितिन ये करता है कि जो ये अमीर लोग होते हैं उनसे लूटना शुरू कर देता है। दोस्तों ये कहानी इसके अंदर है। और श्री लीला भी अपने बाप से, यानी कि उनके जो पिता होते हैं वो सीईओ होते हैं, और वो वहाँ की ज़िंदगी को छोड़कर अपनी इंडिया के अंदर आती है और यहाँ जो उनके दादा होते हैं उनके साथ वो वक्त गुजारना चाहती है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उसी के साथ दोस्तों, जब इंडिया पहुँचने के बाद जो उनके पिता होते हैं, जो सीईओ होते हैं, उनको डर रहता है, क्योंकि उनके साथ पहले भी, आप जब मूवी को देखेंगे ना आपको सारा चीज़ समझ आ जाएगा। मैं बस ऊपर ऊपर से जो मेन मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद जब श्री लीला अपने यानी इंडिया पहुंच जाती है तो उसके जो पिता होते हैं वो एक सिक्योरिटी एजेंसी वाले को कॉल करते हैं। और सिक्योरिटी एजेंसी जो मैंने अभी बताया कि राजेंद्र प्रसाद इसके अंदर उसकी इसी के डायरेक्टर होते हैं, यानी कि उन्हीं के अंडर में ही काम होता है। और मतलब कि किस्मत से वो इस जो सिक्योरिटी एजेंसी बनाते हैं वो गूगल पर रैंक कर रहा होता है। जब वो लोग सर्च करते हैं तो यही एजेंसी उनको सबसे पहले नज़र आती है, और नज़र आने के बाद उन्हें ये काम सौंप दिया जाता है श्री लीला की, यानी कि श्री लीला की हिफाजत की। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें आपको उसके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन थोड़ा सा मैं एक विस्तार में बताता हूँ कि स्कूल में एक प्रतिज्ञा से प्रेरित एक अनाथ राम, यानी रॉबिन हुड जो होता है वो राम की किरदार इसके अंदर निभा रहा होता है। नितिन राम का किरदार निभा रहा होता है। पूरे देश को अपना परिवार मानकर बड़ा होता है। दोस्तों पूरा जो देश होता है उसको अपना परिवार मानता है। लेकिन बचपन में ही वो संघर्षता अनाथालयों के लिए धन जुटाने हेतु अमीरों से चोरी करना शुरू कर देता है। ये इसके अंदर मेन मुख्य, यानी अगर कहानी बताया जाए तो मेन कहानी इसकी यही है। वर्षों बाद पुलिस आखिरकार रॉबिन हुड नामक उस मायावी चोर का पता लगाना शुरू कर देती है। दोस्तों कुछ साल तक तो ऐसे ही रॉबिन हुड के नाम से वो चोरियां करता था, बड़े लोगों को लूटता था। लेकिन दोस्तों कई सालों के बाद पुलिस इस घटना के बीच में, मतलब कि पता लगाने के लिए इस पर छानबीन करना शुरू कर देती है। दोस्तों उसकी सुरक्षा को लेकर इसी बीच एक धनी ऑस्ट्रेलियाई सीईओ वासुदेव की बेटी नीरा अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए भारत आती है। दोस्तों अभी मैंने बताया कि नीरा, यानी कि इसके अंदर श्री लीला जो एक्ट्रेस है उसका इसके अंदर नीरा का किरदार निभाते हुए नजर आई है, वही ऑस्ट्रेलिया से, यानी सीईओ वासुदेव की बेटी ऑस्ट्रेलिया से अपनी जो जड़ है उससे जुड़ने के लिए आती है। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित उसके पिता गूगल सर्च के जरिए मिली एक सुरक्षा कंपनी को काम पर रख लेते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि यह हैदराबाद में जनार्दन सुन्नी पेटा उर्फ जॉन स्नो द्वारा संचालित एक जर्जर कंपनी है। संयोग से राम भी उसी कंपनी में शामिल हो जाता है। राम भी उसी में काम कर रहा होता है। नीरा एक ऐसे गांव में जाती है जहां उसके दादा स्थानीय लोगों की मदद करते हैं। गांव को स्वामी नामक एक ड्रग डीलर से खतरा है जो जमीन का इस्तेमाल ड्रग की खेती के लिए करना चाहता है। जब नीरा को पता चलता है कि स्वामी के आदमियों ने उसके दादा को घायल कर दिया और गांव वालों को आंतरिक कर रहे हैं,
तो वो और राम गांव वालों की एकजुट करने की कोशिश करते हैं, जो विरोध करने से बहुत डरते हैं। राम स्वामी के साथ होने का नाटक करता है ताकि उसको कामों तक पहुंच सके, और स्वामी का फोन हैक करके झूठे सबूत फैलाता है। हालांकि स्वामी को इस चाल का पता चल जाता है और वह राम को पकड़ भी लेता है। तो दोस्तों, ये तमाम कहानियां उसके अंदर देखने को मिलेगी। और एक और आखिरी बात बता दूं कि दोस्तों, फिल्म का अंत स्वामी को ड्रग सरगना डेविड भाई के साथ कैद करके होता है, जो रहस्यमय ढंग से अपनी गिरफ्तारी का दोष यानी रॉबिन हुड पर डालता है, राम पर नहीं, बल्कि एक बढ़ते आंदोलन का हिस्सा। आखिरी दृश्य एक सिक्वल ब्रदरहुड ब्रदरहुड यानी रॉबिन हुड की ओर इशारा करता है, जिससे कई अनाथ बच्चे भी रॉबिन हुड के बारे में सीखते हैं। इसी ने उन्हें भी रॉबिन हुड बनने के लिए प्रेरित किया था। तो तमाम दोस्तों, ये तमाम खबरें यानी कि ये तमाम अपडेट उसी मूवी से मिलती जुलती है, क्योंकि दोस्तों ये तमाम कहानी आपको उसी मूवीज के अंदर यानी कि रॉबिन हुड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको अगर देखना है तो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ें आपको हमने अपडेट बताई, ये तमाम रिव्यूज़ हमने मूवी को देखा और उसके अंदर देखने के बाद हमने आपको तमाम चीज़ें बताई है। तो दोस्तों, हमारी रिव्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई रिव्यूज़ के साथ, जब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया अपडेट नया रिव्यू मूवीज़ का लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों, आज की नई मूवीज़ के बारे में बात करेंगे, और दोस्तों ये मूवी ऐसा मूवी है जिसे देखने के बाद वाकई में आपको लगेगा कि हाँ, ये मूवीज़ है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी पीछे स्पाई यूनिवर्स की यानी वो 2 रिलीज हुई, तो दोस्तों उससे ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि रॉबिन हुड मूवी आपको देखने में मज़ा आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, उससे बेहतर इसके अंदर अच्छी यानी कि कहानी भी लगाई गई है, और तकरीबन तकरीबन उससे मुझे तो बेहतर लगा। अब आप इसे देखने के बाद ही आप बताइएगा, और हमारी रिव्यू को पूरा सुन के जाइएगा, ताकि दोस्तों आपको पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी हो, जिसकी वजह से आप भी सिनेमा घरों के अंदर अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आज की मूवीज़ रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म का, जिस मूवी का, जिस सिनेमा की मूवीज़ की बात करने वाले हैं दोस्तों, उस मूवीज़ का नाम है रॉबिन हुड। दोस्तों, ये रॉबिन हुड बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही दिग्गज यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त मुझे देखने में लगा। और दोस्तों, चलिए रॉबिन हुड के बारे में थोड़ा सा नज़र डालते हैं, और इसमें थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, रॉबिन हुड एक 2025 भारतीय तेलुगु भाषा की डकैती एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यानी इसके अंदर डकैती भी है, एक्शन भी है, और कॉमेडी भी शामिल है दोस्तों, जिसका लेखन और निर्देशक वेंकी कुदुमुला ने किया है, और इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने किया है। दोस्तों, फिल्म में नितिन मुख्य भूमिका में है, और श्रीलीला, वेनेला किशोर, राजेंद्र प्रसाद, देवदत्त नागे और शाइन टॉम चौको के साथ साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर जीवी प्रकाश कुमार द्वारा रचित है, जबकि छायांकन और संपादन साई श्रीराम और कोठी ने किया है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो कुल कलाकार की अगर बात की जाए, तो इसके अंदर तकरीबन तकरीबन नितिन हो गया एक कलाकार जो इसके अंदर मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, और दोस्तों इसी के अंदर श्री लीला दूसरी कलाकार हो गई, जो कि एक सीईओ
की बेटी होती है और दोस्तों ये पढ़ाई लिखाई में भी बड़ा ही ज़बरदस्त होती है और ये अपने आप पे यानी अपने दम पे खड़ा होना चाहती है। इसीलिए दोस्तों ये अपने बाप से भी नाराज़ हो जाती है। दोस्तों ये मुख्य भूमिका में निभाने वाले दो कलाकार हो गए। उसके बाद तीसरे है वेनेला किशोर, ये भी कलाकार उसके अंदर कॉमेडियन यानी कि ज़बरदस्त इन्होंने अपना किरदार निभाया है। उसी के साथ दोस्तों इसके अंदर राजेंद्र प्रसाद चौथे नंबर के जो कलाकार है उनका नाम राजेंद्र प्रसाद है। और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद प्रसाद वैसे भी कॉमेडी ही एक्टर माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भी ज़बरदस्त तरीके से कॉमेडी करते हैं। और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद इसके अंदर यानी रॉबिन हुड मूवी के अंदर एक यानी कि एक एजेंसी होती है जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है, उसके जो निर्माता होते हैं यानी उसके जो डायरेक्टर होते हैं, ये यूँ कह ले कि वो उस सिक्योरिटी एजेंसी के जो इंचार्ज होते हैं वो इसके अंदर राजेंद्र प्रसाद ही है। और दोस्तों इसके अंदर पाँचवें नंबर पर जो है देवदत्त नागे, और दोस्तों ये एक मेरे ख्याल से विलन का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों ये तमाम चीज़ें आपको सुनने को मिली। उसी के साथ रॉबिन हुड को क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज़ किया जाना था। दोस्तों 25 दिसंबर को ही रिलीज़ किया जाना था, सन यानी कि 2024 में ही। लेकिन दोस्तों कुछ कारणों की वजह से इसकी डेट को जो है दोस्तों कुछ महीनों के लिए यानी तकरीबन तकरीबन 2 से 3 महीनों के लिए इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया था और ये आपको 28 मार्च 2025 को सिनेमा घरों के अंदर मिली, यानी कि रिलीज हो चुकी। और दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस पर धमाका भी साबित हुई है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो कहानी है वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। क्योंकि इसके अंदर जो रॉबिन हुड होता है यानी कि नितिन नितिन इसके अंदर रॉबिन हुड का जो किरदार निभाते हैं दोस्तों, वो एक अनाथ होता है इसके अंदर। और अनाथ होने की वजह से जो यानी कि श्री लीला होती है जो एक्ट्रेस है, उसके जो दादा होते वो यानी कि उसे अनाथालय में यानी कि जैसा बोला जाए कि अनाथालय होता है वृद्धाश्रम, तो उसके अंदर इसको क्या करते हैं कि इसको उन्हें ही छोड़ने जाते हैं और वो लोग मदद भी करते हैं। इसी वजह से कुछ दिनों के बाद उनको मदद मिलना कम हो जाता है और इनकी परेशानी बढ़ जाती है वृद्धाश्रम वालों की, अनाथ आश्रम वालों की। तो इस वजह से रॉबिन हुड क्या करता है, नितिन ये करता है कि जो ये अमीर लोग होते हैं उनसे लूटना शुरू कर देता है। दोस्तों ये कहानी इसके अंदर है। और श्री लीला भी अपने बाप से यानी कि उनके जो पिता होते हैं वो सीईओ होते हैं और वो वहाँ की ज़िंदगी को छोड़कर अपनी इंडिया के अंदर आती है और यहाँ जो उनके दादा होते हैं उनके साथ वो वक्त गुजारना चाहती है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उसी के साथ दोस्तों जब इंडिया पहुँचने के बाद जो उनके पिता होते हैं, जो सीईओ होते हैं, उनको डर रहता है, क्योंकि उनके साथ पहले भी आप जब मूवी को देखेंगे ना आपको सारा चीज़ समझ आ जाएगा। मैं बस ऊपर ऊपर से जो मेन मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद जब श्री लीला अपने यानी इंडिया पहुंच जाती है तो उसके जो पिता होते हैं वो एक सिक्योरिटी एजेंसी वाले को कॉल करते हैं। और सिक्योरिटी एजेंसी जो मैंने अभी बताया कि राजेंद्र प्रसाद इसके अंदर उसकी इसी के डायरेक्टर होते हैं, यानी कि उन्हीं के अंडर में ही काम होता है। और मतलब कि किस्मत से वो इस जो सिक्योरिटी एजेंसी बनाते हैं वो गूगल पर रैंक कर रहा होता है। जब वो लोग सर्च करते हैं तो यही एजेंसी उनको सबसे पहले नज़र आती है और नज़र आने के बाद उन्हें ये काम सौंप दिया जाता है श्री लीला की यानी कि श्री लीला की हिफाजत की। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें आपको उसके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन थोड़ा सा मैं एक विस्तार में बताता हूँ कि स्कूल में एक प्रतिज्ञा से प्रेरित एक अनाथ राम यानी रॉबिन हुड जो होता है वो राम की किरदार इसके अंदर निभा रहा होता है। नितिन राम का किरदार निभा रहा होता है।
पूरे देश को अपना परिवार मानकर बड़ा होता है। दोस्तों पूरा जो देश होता है उसको अपना परिवार मानता है। लेकिन बचपन में ही वो संघर्षता अनाथालयों के लिए धन जुटाने हेतु अमीरों से चोरी करना शुरू कर देता है। ये इसके अंदर मेन मुख्य यानी अगर कहानी बताया जाए तो मेन कहानी इसकी यही है। वर्षों बाद पुलिस आखिरकार रॉबिन हुड नामक उस मायावी चोर का पता लगाना शुरू कर देती है। दोस्तों कुछ साल तक तो ऐसे ही रॉबिन हुड के नाम से वो चोरियां करता था, बड़े लोगों को लूटता था। लेकिन दोस्तों कई सालों के बाद पुलिस इस घटना के बीच में मतलब कि पता लगाने के लिए इस पर छानबीन करना शुरू कर देती है। दोस्तों उसकी सुरक्षा को लेकर इसी बीच एक धनी ऑस्ट्रेलियाई सीईओ वासुदेव की बेटी नीरा अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए भारत आती है। दोस्तों अभी मैंने बताया कि नीरा यानी कि इसके अंदर श्रीलीला जो एक्ट्रेस है उसका इसके अंदर नीरा का किरदार निभाते हुए नजर आई है। वही ऑस्ट्रेलिया से यानी सीईओ वासुदेव की बेटी ऑस्ट्रेलिया से अपनी जो जड़ है उससे जुड़ने के लिए आती है। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित उसके पिता गूगल सर्च के जरिए मिली एक सुरक्षा कंपनी को काम पर रख लेते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि यह हैदराबाद में जनार्दन सुन्नी पेटा उर्फ जॉन स्नो द्वारा संचालित एक जर्जर कंपनी है। संयोग से राम भी उसी कंपनी में शामिल हो जाता है। राम भी उसी में काम कर रहा होता है। नीरा एक ऐसे गांव में जाती है जहां उसके दादा स्थानीय लोगों की मदद करते हैं। गांव को स्वामी नामक एक ड्रग डीलर से खतरा है जो जमीन का इस्तेमाल ड्रग की खेती के लिए करना चाहता है। जब नीरा को पता चलता है कि स्वामी के आदमियों ने उसके दादा को घायल कर दिया और गांव वालों को आंतरिक कर रहे हैं, तो वो और राम गांव वालों की एकजुट करने की कोशिश करते हैं जो विरोध करने से बहुत डरते हैं। राम स्वामी के साथ होने का नाटक करता है ताकि उसको कामों तक पहुंच सके और स्वामी का फोन हैक करके झूठे सबूत फैलाता है। हालांकि स्वामी को इस चाल का पता चल जाता है और वह राम को पकड़ भी लेता है। तो दोस्तों ये तमाम कहानियां उसके अंदर देखने को मिलेगी। और एक और आखिरी बात बता दूं कि दोस्तों फिल्म का अंत स्वामी को ड्रग सरगना डेविड भाई के साथ कैद करके होता है जो रहस्यमय ढंग से अपनी गिरफ्तारी का दोष यानी रॉबिन हुड पर डालता है, राम पर नहीं बल्कि एक बढ़ते आंदोलन का हिस्सा। आखिरी दृश्य एक सिक्वल ब्रदरहुड ब्रदरहुड यानी रॉबिन हुड की ओर इशारा करता है जिससे कई अनाथ बच्चे भी रॉबिन हुड के बारे में सीखते हैं। इसी ने उन्हें भी रॉबिन हुड बनने के लिए प्रेरित किया था। तो तमाम दोस्तों ये तमाम खबरें यानी कि ये तमाम अपडेट उसी मूवी से मिलती जुलती है, क्योंकि दोस्तों ये तमाम कहानी आपको उसी मूवीज़ के अंदर यानी कि रॉबिन हुड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको अगर देखना है तो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें आपको हमने अपडेट बताई, ये तमाम रिव्यूज़ हमने मूवी को देखा और उसके अंदर देखने के बाद हमने आपको तमाम चीज़ें बताई है। तो दोस्तों हमारी रिव्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई रिव्यूज़ के साथ, जब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नया अपडेट नया रिव्यू मूवीज़ का लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों आज की नई मूवीज़ के बारे में बात करेंगे और दोस्तों ये मूवी ऐसा मूवी है जिसे देखने के बाद वाकई में आपको लगेगा कि हाँ ये मूवीज़ है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी पीछे स्पाई यूनिवर्स की यानी वो 2 रिलीज हुई, तो दोस्तों उससे ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि रॉबिन हुड मूवी आपको देखने में मज़ा आने वाला है। क्योंकि दोस्तों उससे बेहतर इसके अंदर अच्छी यानी कि कहानी भी लगाई गई है और तकरीबन तकरीबन उससे मुझे तो बेहतर लगा। अब आप इसे देखने के बाद ही आप बताइएगा और हमारी रिव्यू को पूरा सुन के जाइएगा ताकि दोस्तों आपको
पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी हो, जिसकी वजह से आप भी सिनेमा घरों के अंदर अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए आज की मूवीज़ रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस फिल्म का, जिस मूवी का, जिस सिनेमा की मूवीज़ की बात करने वाले हैं दोस्तों, उस मूवीज़ का नाम है रॉबिन हुड। दोस्तों ये रॉबिन हुड बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही दिग्गज यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त मुझे देखने में लगा। और दोस्तों चलिए रॉबिन हुड के बारे में थोड़ा सा नज़र डालते हैं और इसमें थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों रॉबिन हुड एक 2025 भारतीय तेलुगु भाषा की डकैती एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यानी इसके अंदर डकैती भी है, एक्शन भी है और कॉमेडी भी शामिल है दोस्तों, जिसका लेखन और निर्देशक वेंकी कुदुमुला ने किया है और इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने किया है। दोस्तों फिल्म में नितिन मुख्य भूमिका में है और श्रीलीला, वेनेला किशोर, राजेंद्र प्रसाद, देवदत्त नागे और शाइन टॉम चौको के साथ साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर जीवी प्रकाश कुमार द्वारा रचित है, जबकि छायांकन और संपादन साई श्रीराम और कोठी ने किया है। तो दोस्तों इसके अंदर जो कुल कलाकार की अगर बात की जाए तो इसके अंदर तकरीबन तकरीबन नितिन हो गया एक कलाकार जो इसके अंदर मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों इसी के अंदर श्री लीला दूसरी कलाकार हो गई जो कि एक सीईओ की बेटी होती है। और दोस्तों ये पढ़ाई लिखाई में भी बड़ा ही ज़बरदस्त होती है और ये अपने आप पे यानी अपने दम पे खड़ा होना चाहती है, इसीलिए दोस्तों ये अपने बाप से भी नाराज़ हो जाती है। दोस्तों ये मुख्य भूमिका निभाने वाले दो कलाकार हो गए। उसके बाद तीसरे है वेनेला किशोर, ये भी कलाकार उसके अंदर कॉमेडियन यानी कि ज़बरदस्त इन्होंने अपना किरदार निभाया है। उसी के साथ दोस्तों इसके अंदर राजेंद्र प्रसाद चौथे नंबर के जो कलाकार है उनका नाम राजेंद्र प्रसाद है। और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद प्रसाद वैसे भी कॉमेडी ही एक्टर माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भी ज़बरदस्त तरीके से कॉमेडी करते हैं। और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद इसके अंदर यानी रॉबिन हुड मूवी के अंदर एक यानी कि एक एजेंसी होती है जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है, उसके जो निर्माता होते हैं यानी उसके जो डायरेक्टर होते हैं, ये यूँ कह ले कि वो उस सिक्योरिटी एजेंसी के जो इंचार्ज होते हैं वो इसके अंदर राजेंद्र प्रसाद ही है। और दोस्तों इसके अंदर पाँचवें नंबर पर जो है देवदत्त नागे, और दोस्तों ये एक मेरे ख्याल से विलन का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों ये तमाम चीज़ें आपको सुनने को मिली। उसी के साथ रॉबिन हुड को क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज़ किया जाना था। दोस्तों 25 दिसंबर को ही रिलीज़ किया जाना था सन यानी कि 2024 में ही। लेकिन दोस्तों कुछ कारणों की वजह से इसकी डेट को जो है दोस्तों कुछ महीनों के लिए यानी तकरीबन तकरीबन 2 से 3 महीनों के लिए इसकी रिलीज़ डेट को आगे बढ़ा दिया गया था और ये आपको 28 मार्च 2025 को सिनेमा घरों के अंदर मिली, यानी कि रिलीज़ हो चुकी। और दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस पर धमाका भी साबित हुई है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो कहानी है वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर जो रॉबिन हुड होता है यानी कि नितिन नितिन इसके अंदर रॉबिन हुड का जो किरदार निभाते हैं दोस्तों, वो एक अनाथ होता है इसके अंदर। और अनाथ होने की वजह से जो यानी कि श्री लीला होती है जो एक्ट्रेस है, उसके जो दादा होते वो यानी कि उसे अनाथालय में यानी कि जैसा बोला जाए कि अनाथालय होता है वृद्धाश्रम, तो उसके अंदर इसको क्या करते हैं कि इसको उन्हें ही छोड़ने जाते हैं और वो लोग मदद भी करते हैं। इसी वजह से कुछ दिनों के बाद उनको मदद मिलना कम हो जाता है और इनकी परेशानी बढ़ जाती है वृद्धाश्रम वालों की, अनाथ आश्रम वालों की। तो इस वजह से रॉबिन हुड क्या करता है, नितिन ये करता है कि
ये अमीर लोग होते हैं उनसे लूटना शुरू कर देता है। दोस्तों ये कहानी इसके अंदर है। और श्री लीला भी अपने बाप से, यानी कि उनके जो पिता होते हैं वो सीईओ होते हैं, और वो वहाँ की ज़िंदगी को छोड़कर अपनी इंडिया के अंदर आती है, और यहाँ जो उनके दादा होते हैं उनके साथ वो वक्त गुजारना चाहती है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उसी के साथ दोस्तों, जब इंडिया पहुंचने के बाद जो उनके पिता होते हैं, जो सीईओ होते हैं, उनको डर रहता है, क्योंकि उनके साथ पहले भी, आप जब मूवी को देखेंगे ना आपको सारा चीज़ समझ आ जाएगा। मैं बस ऊपर ऊपर से जो मेन मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद जब श्री लीला अपने यानी इंडिया पहुंच जाती है, तो उसके जो पिता होते हैं वो एक सिक्योरिटी एजेंसी वाले को कॉल करते हैं। और सिक्योरिटी एजेंसी जो मैंने अभी बताया कि राजेंद्र प्रसाद इसके अंदर उसकी इसी के डायरेक्टर होते हैं, यानी कि उन्हीं के अंडर में ही काम होता है। और मतलब कि किस्मत से वो इस जो सिक्योरिटी एजेंसी बनाते हैं वो गूगल पर रैंक कर रहा होता है। जब वो लोग सर्च करते हैं तो यही एजेंसी उनको सबसे पहले नज़र आती है, और नज़र आने के बाद उन्हें ये काम सौंप दिया जाता है श्री लीला की, यानी कि श्री लीला की हिफाजत की। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें आपको उसके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन थोड़ा सा मैं एक विस्तार में बताता हूँ कि स्कूल में एक प्रतिज्ञा से प्रेरित एक अनाथ राम, यानी रॉबिन हुड जो होता है वो राम की किरदार इसके अंदर निभा रहा होता है। राम का किरदार निभा रहा होता है। पूरे देश को अपना परिवार मानकर बड़ा होता है। दोस्तों पूरा जो देश होता है उसको अपना परिवार मानता है। लेकिन बचपन में ही वो संघर्षता अनाथालयों के लिए धन जुटाने हेतु अमीरों से चोरी करना शुरू कर देता है। ये इसके अंदर मेन मुख्य, यानी अगर कहानी बताया जाए तो मेन कहानी इसकी यही है। वर्षों बाद पुलिस आखिरकार रॉबिन हुड नामक उस मायावी चोर का पता लगाना शुरू कर देती है। दोस्तों कुछ साल तक तो ऐसे ही रॉबिन हुड के नाम से वो चोरियां करता था, बड़े लोगों को लूटता था। लेकिन दोस्तों कई सालों के बाद पुलिस इस घटना के बीच में, मतलब कि पता लगाने के लिए इस पर छानबीन करना शुरू कर देती है। दोस्तों उसकी सुरक्षा को लेकर इसी बीच एक धनी ऑस्ट्रेलियाई सीईओ वासुदेव की बेटी नीरा अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए भारत आती है। तो सभी मैंने बताया कि नीरा, यानी कि इसके अंदर श्री लीला जो एक्ट्रेस है उसका इसके अंदर नीरा का किरदार निभाते हुए नजर आई है, वही ऑस्ट्रेलिया से, यानी सीईओ वासुदेव की बेटी ऑस्ट्रेलिया से अपनी जो जड़ है उससे जुड़ने के लिए आती है। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित उसके पिता गूगल सर्च के जरिए मिली एक सुरक्षा कंपनी को काम पर रख लेते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि यह हैदराबाद में जनार्दन सुन्नी पेटा उर्फ जॉन स्नो द्वारा संचालित एक जर्जर कंपनी है। संयोग से राम भी उसी कंपनी में शामिल हो जाता है। राम भी उसी में काम कर रहा होता है। नीरा एक ऐसे गांव में जाती है जहां उसके दादा स्थानीय लोगों की मदद करते हैं। गांव को स्वामी नामक एक ड्रग डीलर से खतरा है जो जमीन का इस्तेमाल ड्रग की खेती के लिए करना चाहता है। जब नीरा को पता चलता है कि स्वामी के आदमियों ने उसके दादा को घायल कर दिया और गांव वालों को आंतरिक कर रहे हैं, तो वो और राम गांव वालों की एकजुट करने की कोशिश करते हैं, जो विरोध करने से बहुत डरते हैं। राम स्वामी के साथ होने का नाटक करता है ताकि उसको कामों तक पहुंच सके, और स्वामी का फोन हैक करके झूठे सबूत फैलाता है। हालांकि स्वामी को इस चाल का पता चल जाता है और वह राम को पकड़ भी लेता है। तो दोस्तों ये तमाम कहानियां उसके अंदर देखने को मिलेगी। और एक और आखिरी बात बता दूं कि दोस्तों फिल्म का अंत स्वामी को ड्रग सरगना डेविड भाई के साथ कैद करके होता है, जो रहस्यमय ढंग से अपनी गिरफ्तारी का दोष यानी रॉबिन हुड पर डालता है, राम पर नहीं, बल्कि एक बढ़ते आंदोलन का हिस्सा। आखिरी दृश्य एक सिक्वल ब्रदरहुड ब्रदरहुड यानी रॉबिन हुड की ओर इशारा करता है, जिसे
कई अनाथ बच्चे भी रॉबिन हुड के बारे में सीखते हैं। इसी ने उन्हें भी रॉबिन हुड बनने के लिए प्रेरित किया था। तो तमाम दोस्तों ये तमाम खबरें यानी कि ये तमाम अपडेट उसी मूवी से मिलती जुलती है, क्योंकि दोस्तों ये तमाम कहानी आपको उसी मूवीज़ के अंदर यानी कि रॉबिन हुड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको अगर देखना है तो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें आपको हमने अपडेट बताई, ये तमाम रिव्यूज़ हमने मूवी को देखा और उसके अंदर देखने के बाद हमने आपको तमाम चीज़ें बताई है। तो दोस्तों हमारी रिव्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई रिव्यूज़ के साथ, जब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नया अपडेट नया रिव्यू मूवीज़ का लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों आज की नई मूवीज़ के बारे में बात करेंगे, और दोस्तों ये मूवी ऐसा मूवी है जिसे देखने के बाद वाकई में आपको लगेगा कि हाँ ये मूवीज़ है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी पीछे स्पाई यूनिवर्स की यानी वॉर 2 रिलीज हुई, तो दोस्तों उससे ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि रॉबिन हुड मूवी आपको देखने में मज़ा आने वाला है। क्योंकि दोस्तों उससे बेहतर इसके अंदर अच्छी यानी कि कहानी भी लगाई गई है, और तकरीबन तकरीबन उससे मुझे तो बेहतर लगा। अब आप इसे देखने के बाद ही आप बताइएगा और हमारी रिव्यू को पूरा सुन के जाइएगा, ताकि दोस्तों आपको पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी हो, जिसकी वजह से आप भी सिनेमा घरों के अंदर अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए आज की मूवीज़ रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस फिल्म का, जिस मूवी का, जिस सिनेमा की मूवीज़ की बात करने वाले हैं दोस्तों, उस मूवीज़ का नाम है रॉबिन हुड। दोस्तों ये रॉबिन हुड बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही दिग्गज यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त मुझे देखने में लगा। और दोस्तों चलिए रॉबिन हुड के बारे में थोड़ा सा नज़र डालते हैं और इसमें थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों रॉबिन हुड एक 2025 भारतीय तेलुगु भाषा की डकैती एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यानी इसके अंदर डकैती भी है, एक्शन भी है और कॉमेडी भी शामिल है दोस्तों, जिसका लेखन और निर्देशक वेंकी कुदुमुला ने किया है, और इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने किया है। दोस्तों फिल्म में नितिन मुख्य भूमिका में है, और श्रीलीला, वेनेला किशोर, राजेंद्र प्रसाद, देवदत्त नागे और शाइन टॉम चौको के साथ साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर जीवी प्रकाश कुमार द्वारा रचित है, जबकि छायांकन और संपादन साई श्रीराम और कोठी ने किया है। तो दोस्तों इसके अंदर जो कुल कलाकार की अगर बात की जाए, तो इसके अंदर तकरीबन तकरीबन नितिन हो गया एक कलाकार जो इसके अंदर मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, और दोस्तों इसी के अंदर श्री लीला दूसरी कलाकार हो गई, जो कि एक सीईओ की बेटी होती है, और दोस्तों ये पढ़ाई लिखाई में भी बड़ा ही ज़बरदस्त होती है, और ये अपने आप पे यानी अपने दम पे खड़ा होना चाहती है। इसीलिए दोस्तों ये अपने बाप से भी नाराज़ हो जाती है। दोस्तों ये मुख्य भूमिका निभाने वाले दो कलाकार हो गए। उसके बाद तीसरे है वेनेला किशोर, ये भी कलाकार उसके अंदर कॉमेडियन यानी कि ज़बरदस्त इन्होंने अपना किरदार निभाया है। उसी के साथ दोस्तों इसके अंदर राजेंद्र प्रसाद चौथे नंबर के जो कलाकार है, उनका नाम राजेंद्र प्रसाद है। और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद प्रसाद वैसे भी कॉमेडी ही एक्टर माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भी ज़बरदस्त तरीके से कॉमेडी करते हैं। और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद इसके अंदर यानी रॉबिन हुड मूवी के अंदर एक यानी कि एक एजेंसी होती है, जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है, उसके जो निर्माता होते हैं यानी उसके जो डायरेक्टर होते हैं, ये यूँ कह ले कि वो उस
सिक्योरिटी एजेंसी के जो इंचार्ज होते हैं वो इसके अंदर राजेंद्र प्रसाद ही है। और दोस्तों इसके अंदर 5वें नंबर पर जो है देवदत्त नागे। और दोस्तों ये एक मेरे ख्याल से विलन का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों ये तमाम चीज़ें आपको सुनने को मिली। उसी के साथ रॉबिन हुड को क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाना था। दोस्तों 25 दिसंबर को ही रिलीज किया जाना था, सन यानी कि 2024 में ही। लेकिन दोस्तों कुछ कारणों की वजह से इसकी डेट को जो है दोस्तों कुछ महीनों के लिए यानी तकरीबन तकरीबन 2 से 3 महीनों के लिए इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया था। और ये आपको 28 मार्च 2025 को सिनेमा घरों के अंदर मिली, यानी कि रिलीज हो चुकी। और दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस पर धमाका भी साबित हुई है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो कहानी है वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। क्योंकि इसके अंदर जो रॉबिन हुड होता है यानी कि नितिन नितिन इसके अंदर रॉबिन हुड का जो किरदार निभाते हैं दोस्तों, वो एक अनाथ होता है इसके अंदर। और अनाथ होने की वजह से जो यानी कि श्री लीला होती है जो एक्ट्रेस है, उसके जो दादा होते वो यानी कि उसे अनाथालय में यानी कि जैसा बोला जाए कि अनाथालय होता है वृद्धाश्रम, तो उसके अंदर इसको क्या करते हैं कि इसको उन्हें ही छोड़ने जाते हैं और वो लोग मदद भी करते हैं। इसी वजह से कुछ दिनों के बाद उनको मदद मिलना कम हो जाता है और इनकी परेशानी बढ़ जाती है वृद्धाश्रम वालों की, अनाथ आश्रम वालों की। तो इस वजह से रॉबिन हुड क्या करता है, नितिन ये करता है कि जो ये अमीर लोग होते हैं उनसे लूटना शुरू कर देता है। दोस्तों ये कहानी इसके अंदर है। और श्री लीला भी अपने बाप से यानी कि उनके जो पिता होते हैं वो सीईओ होते हैं और वो वहाँ की ज़िंदगी को छोड़कर अपनी इंडिया के अंदर आती है और यहाँ जो उनके दादा होते हैं उनके साथ वो वक्त गुजारना चाहती है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उसी के साथ दोस्तों जब इंडिया पहुँचने के बाद जो उनके पिता होते हैं, जो सीईओ होते हैं, उनको डर रहता है, क्योंकि उनके साथ पहले भी आप जब मूवी को देखेंगे ना आपको सारा चीज़ समझ आ जाएगा। मैं बस ऊपर ऊपर से जो मेन मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद जब श्री लीला अपने यानी इंडिया पहुंच जाती है तो उसके जो पिता होते हैं वो एक सिक्योरिटी एजेंसी वाले को कॉल करते हैं। और सिक्योरिटी एजेंसी जो मैंने अभी बताया कि राजेंद्र प्रसाद इसके अंदर उसकी इसी के डायरेक्टर होते हैं, यानी कि उन्हीं के अंडर में ही काम होता है। और मतलब कि किस्मत से वो इस जो सिक्योरिटी एजेंसी बनाते हैं वो गूगल पर रैंक कर रहा होता है। जब वो लोग सर्च करते हैं तो यही एजेंसी उनको सबसे पहले नज़र आती है और नज़र आने के बाद उन्हें ये काम सौंप दिया जाता है श्री लीला की, यानी कि श्री लीला की हिफाजत की। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें आपको उसके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन थोड़ा सा मैं एक विस्तार में बताता हूँ कि स्कूल में एक प्रतिज्ञा से प्रेरित एक अनाथ राम यानी रॉबिन हुड जो होता है वो राम की किरदार इसके अंदर निभा रहा होता है। नितिन राम का किरदार निभा रहा होता है। पूरे देश को अपना परिवार मानकर बड़ा होता है। दोस्तों पूरा जो देश होता है उसको अपना परिवार मानता है। लेकिन बचपन में ही वो संघर्षता अनाथालयों के लिए धन जुटाने हेतु अमीरों से चोरी करना शुरू कर देता है। ये इसके अंदर मेन मुख्य यानी अगर कहानी बताया जाए तो मेन कहानी इसकी यही है। वर्षों बाद पुलिस आखिरकार रॉबिन हुड नामक उस मायावी चोर का पता लगाना शुरू कर देती है। दोस्तों कुछ साल तक तो ऐसे ही रॉबिन हुड के नाम से वो चोरियां करता था, बड़े लोगों को लूटता था। लेकिन दोस्तों कई सालों के बाद पुलिस इस घटना के बीच में मतलब कि पता लगाने के लिए इस पर छानबीन करना शुरू कर देती है। दोस्तों उसकी सुरक्षा को लेकर
इसी बीच एक धनी ऑस्ट्रेलियाई सीईओ वासुदेव की बेटी नीरा अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए भारत आती है। दोस्तों अभी मैंने बताया कि नीरा यानी कि इसके अंदर श्रीलीला जो एक्ट्रेस है उसका इसके अंदर नीरा का किरदार निभाते हुए नजर आई है। वही ऑस्ट्रेलिया से यानी सीईओ वासुदेव की बेटी ऑस्ट्रेलिया से अपनी जो जड़ है उससे जुड़ने के लिए आती है। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित उसके पिता गूगल सर्च के जरिए मिली एक सुरक्षा कंपनी को काम पर रख लेते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि यह हैदराबाद में जनार्दन सुन्नी पेटा उर्फ जॉन स्नो द्वारा संचालित एक जर्जर कंपनी है। संयोग से राम भी उसी कंपनी में शामिल हो जाता है। राम भी उसी में काम कर रहा होता है। नीरा एक ऐसे गांव में जाती है जहां उसके दादा स्थानीय लोगों की मदद करते हैं। गांव को स्वामी नामक एक ड्रग डीलर से खतरा है जो जमीन का इस्तेमाल ड्रग की खेती के लिए करना चाहता है। जब नीरा को पता चलता है कि स्वामी के आदमियों ने उसके दादा को घायल कर दिया और गांव वालों को आंतरिक कर रहे हैं, तो वो और राम गांव वालों की एकजुट करने की कोशिश करते हैं जो विरोध करने से बहुत डरते हैं। राम स्वामी के साथ होने का नाटक करता है ताकि उसको कामों तक पहुंच सके और स्वामी का फोन हैक करके झूठे सबूत फैलाता है। हालांकि स्वामी को इस चाल का पता चल जाता है और वह राम को पकड़ भी लेता है। तो दोस्तों ये तमाम कहानियां उसके अंदर देखने को मिलेगी। और एक और आखिरी बात बता दूं कि दोस्तों फिल्म का अंत स्वामी को ड्रग सरगना डेविड भाई के साथ कैद करके होता है जो रहस्यमय ढंग से अपनी गिरफ्तारी का दोष यानी रॉबिन हुड पर डालता है, राम पर नहीं बल्कि एक बढ़ते आंदोलन का हिस्सा। आखिरी दृश्य एक सिक्वल ब्रदरहुड ब्रदरहुड यानी रॉबिन हुड की ओर इशारा करता है जिससे कई अनाथ बच्चे भी रॉबिन हुड के बारे में सीखते हैं। इसी ने उन्हें भी रॉबिन हुड बनने के लिए प्रेरित किया था। तो तमाम दोस्तों ये तमाम खबरें यानी कि ये तमाम अपडेट उसी मूवी से मिलती जुलती है, क्योंकि दोस्तों ये तमाम कहानी आपको उसी मूवीज़ के अंदर यानी कि रॉबिन हुड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको अगर देखना है तो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें आपको हमने अपडेट बताई, ये तमाम रिव्यूज़ हमने मूवी को देखा और उसके अंदर देखने के बाद हमने आपको तमाम चीज़ें बताई है। तो दोस्तों हमारी रिव्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई रिव्यूज़ के साथ, जब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नया अपडेट नया रिव्यू मूवीज़ का लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों आज की नई मूवीज़ के बारे में बात करेंगे और दोस्तों ये मूवी ऐसा मूवी है जिसे देखने के बाद वाकई में आपको लगेगा कि हाँ ये मूवीज़ है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी पीछे स्पाई यूनिवर्स की यानी वॉर 2 रिलीज हुई, तो दोस्तों उससे ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि रॉबिन हुड मूवी आपको देखने में मज़ा आने वाला है। क्योंकि दोस्तों उससे बेहतर इसके अंदर अच्छी यानी कि कहानी भी लगाई गई है और तकरीबन तकरीबन उससे मुझे तो बेहतर लगा। अब आप इसे देखने के बाद ही आप बताइएगा और हमारी रिव्यू को पूरा सुन के जाइएगा ताकि दोस्तों आपको पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी हो, जिसकी वजह से आप भी सिनेमा घरों के अंदर अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए आज की मूवीज़ रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस फिल्म का जिस मूवी का जिस सिनेमा की मूवीज़ की बात करने वाले हैं दोस्तों उस मूवीज़ का नाम है रॉबिन हुड। दोस्तों ये रॉबिन हुड बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही दिग्गज यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त मुझे देखने में लगा। और दोस्तों चलिए रॉबिन हुड के बारे में थोड़ा सा नज़र डालते हैं और इसमें थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों रॉबिन हुड एक 2025 भारतीय तेलुगु भाषा की डकैती एक्शन कॉमेडी फिल्म है।
यानी इसके अंदर डकैती भी है, एक्शन भी है और कॉमेडी भी शामिल है दोस्तों, जिसका लेखन और निर्देशक वेंकी कुदुमुला ने किया है और इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने किया है दोस्तों। फिल्म में नितिन मुख्य भूमिका में है और श्रीलीला, वेनेला किशोर, राजेंद्र प्रसाद, देवदत्त नागे और शाइन टॉम चौको के साथ साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर जीवी प्रकाश कुमार द्वारा रचित है, जबकि छायांकन और संपादन साई श्रीराम और कोठी ने किया है। तो दोस्तों इसके अंदर जो कुल कलाकार की अगर बात की जाए तो इसके अंदर तकरीबन तकरीबन नितिन हो गया एक कलाकार जो इसके अंदर मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों इसी के अंदर श्री लीला दूसरी कलाकार हो गई जो कि एक सीईओ की बेटी होती है और दोस्तों ये पढ़ाई लिखाई में भी बड़ा ही ज़बरदस्त होती है और ये अपने आप पे यानी अपने दम पे खड़ा होना चाहती है, इसीलिए दोस्तों ये अपने बाप से भी नाराज़ हो जाती है दोस्तों। ये मुख्य भूमिका निभाने वाले दो कलाकार हो गए। उसके बाद तीसरे है वेनेला किशोर, ये भी कलाकार उसके अंदर कॉमेडियन यानी कि ज़बरदस्त इन्होंने अपना किरदार निभाया है। उसी के साथ दोस्तों इसके अंदर राजेंद्र प्रसाद चौथे नंबर के जो कलाकार है उनका नाम राजेंद्र प्रसाद है। और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद प्रसाद वैसे भी कॉमेडी ही एक्टर माने जाते हैं क्योंकि दोस्तों ये भी ज़बरदस्त तरीके से कॉमेडी करते हैं। और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद इसके अंदर यानी रॉबिन हुड मूवी के अंदर एक यानी कि एक एजेंसी होती है जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है, उसके जो निर्माता होते हैं यानी उसके जो डायरेक्टर होते हैं, ये यूँ कह ले कि वो उस सिक्योरिटी एजेंसी के जो इंचार्ज होते हैं वो इसके अंदर राजेंद्र प्रसाद ही है। और दोस्तों इसके अंदर पाँचवें नंबर पर जो है देवदत्त नागे, और दोस्तों ये एक मेरे ख्याल से विलन का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों ये तमाम चीज़ें आपको सुनने को मिली। उसी के साथ रॉबिन हुड को क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज़ किया जाना था दोस्तों। 25 दिसंबर को ही रिलीज़ किया जाना था सन यानी कि 2024 में ही, लेकिन दोस्तों कुछ कारणों की वजह से इसकी डेट को जो है दोस्तों कुछ महीनों के लिए यानी तकरीबन तकरीबन 2 से 3 महीनों के लिए इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया था और ये आपको 28 मार्च 2025 को सिनेमा घरों के अंदर मिली यानी कि रिलीज हो चुकी। और दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस पर धमाका भी साबित हुई है क्योंकि दोस्तों इसकी जो कहानी है वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर जो रॉबिन हुड होता है यानी कि नितिन नितिन इसके अंदर रॉबिन हुड का जो किरदार निभाते हैं दोस्तों वो एक अनाथ होता है इसके अंदर। और अनाथ होने की वजह से जो यानी कि श्रीलीला होती है जो एक्ट्रेस है उसके जो दादा होते वो यानी कि उसे अनाथालय में यानी कि जैसा बोला जाए कि अनाथालय होता है वृद्धाश्रम, तो उसके अंदर इसको क्या करते हैं कि इसको उन्हें ही छोड़ने जाते हैं और वो लोग मदद भी करते हैं। इसी वजह से कुछ दिनों के बाद उनको मदद मिलना कम हो जाता है और इनकी परेशानी बढ़ जाती है वृद्धाश्रम वालों की, अनाथ आश्रम वालों की। तो इस वजह से रॉबिन हुड क्या करता है, नितिन ये करता है कि जो ये अमीर लोग होते हैं उनसे लूटना शुरू कर देता है दोस्तों। ये कहानी इसके अंदर है। और श्रीलीला भी अपने बाप से यानी कि उनके जो पिता होते हैं वो सीईओ होते हैं और वो वहाँ की ज़िंदगी को छोड़कर अपनी इंडिया के अंदर आती है और यहाँ जो उनके दादा होते हैं उनके साथ वो वक्त गुजारना चाहती है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उसी के साथ दोस्तों जब इंडिया पहुँचने के बाद जो उनके पिता होते हैं जो सीईओ होते हैं उनको डर रहता है
क्योंकि उनके साथ पहले भी आप जब मूवी को देखेंगे ना आपको सारा चीज़ समझ आ जाएगा। मैं बस ऊपर ऊपर से जो मेन मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद जब श्री लीला अपने यानी इंडिया पहुंच जाती है तो उसके जो पिता होते हैं वो एक सिक्योरिटी एजेंसी वाले को कॉल करते हैं। और सिक्योरिटी एजेंसी जो मैंने अभी बताया कि राजेंद्र प्रसाद इसके अंदर उसकी इसी के डायरेक्टर होते हैं, यानी कि उन्हीं के अंडर में ही काम होता है। और मतलब कि किस्मत से वो इस जो सिक्योरिटी एजेंसी बनाते हैं वो गूगल पर रैंक कर रहा होता है। जब वो लोग सर्च करते हैं तो यही एजेंसी उनको सबसे पहले नज़र आती है, और नज़र आने के बाद उन्हें ये काम सौंप दिया जाता है श्री लीला की यानी कि श्री लीला की हिफाजत की। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें आपको उसके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन थोड़ा सा मैं एक विस्तार में बताता हूँ कि स्कूल में एक प्रतिज्ञा से प्रेरित एक अनाथ राम यानी रॉबिन हुड जो होता है वो राम की किरदार इसके अंदर निभा रहा होता है। राम का किरदार निभा रहा होता है। पूरे देश को अपना परिवार मानकर बड़ा होता है। दोस्तों पूरा जो देश होता है उसको अपना परिवार मानता है। लेकिन बचपन में ही वो संघर्षता अनाथालयों के लिए धन जुटाने हेतु अमीरों से चोरी करना शुरू कर देता है। ये इसके अंदर मेन मुख्य यानी अगर कहानी बताया जाए तो मेन कहानी इसकी यही है। वर्षों बाद पुलिस आखिरकार रॉबिन हुड नामक उस मायावी चोर का पता लगाना शुरू कर देती है। दोस्तों कुछ साल तक तो ऐसे ही रॉबिन हुड के नाम से वो चोरियां करता था, बड़े लोगों को लूटता था। लेकिन दोस्तों कई सालों के बाद पुलिस इस घटना के बीच में मतलब कि पता लगाने के लिए इस पर छानबीन करना शुरू कर देती है। दोस्तों उसकी सुरक्षा को लेकर इसी बीच एक धनी ऑस्ट्रेलियाई सीईओ वासुदेव की बेटी नीरा अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए भारत आती है। तो सभी मैंने बताया कि नीरा यानी कि इसके अंदर श्री लीला जो एक्ट्रेस है उसका इसके अंदर नीरा का किरदार निभाते हुए नजर आई है। वही ऑस्ट्रेलिया से यानी सीईओ वासुदेव की बेटी ऑस्ट्रेलिया से अपनी जो जड़ है उससे जुड़ने के लिए आती है। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित उसके पिता गूगल सर्च के जरिए मिली एक सुरक्षा कंपनी को काम पर रख लेते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि यह हैदराबाद में जनार्दन सुन्नी पेटा उर्फ जॉन स्नो द्वारा संचालित एक जर्जर कंपनी है। संयोग से राम भी उसी कंपनी में शामिल हो जाता है। राम भी उसी में काम कर रहा होता है। नीरा एक ऐसे गांव में जाती है जहां उसके दादा स्थानीय लोगों की मदद करते हैं। गांव को स्वामी नामक एक ड्रग डीलर से खतरा है जो जमीन का इस्तेमाल ड्रग की खेती के लिए करना चाहता है। जब नीरा को पता चलता है कि स्वामी के आदमियों ने उसके दादा को घायल कर दिया और गांव वालों को आंतरिक कर रहे हैं, तो वो और राम गांव वालों की एकजुट करने की कोशिश करते हैं जो विरोध करने से बहुत डरते हैं। राम स्वामी के साथ होने का नाटक करता है ताकि उसको कामों तक पहुंच सके, और स्वामी का फोन हैक करके झूठे सबूत फैलाता है। हालांकि स्वामी को इस चाल का पता चल जाता है और वह राम को पकड़ भी लेता है। तो दोस्तों ये तमाम कहानियां उसके अंदर देखने को मिलेगी। और एक और आखिरी बात बता दूं कि दोस्तों फिल्म का अंत स्वामी को ड्रग सरगना डेविड भाई के साथ कैद करके होता है, जो रहस्यमय ढंग से अपनी गिरफ्तारी का दोष यानी रॉबिन हुड पर डालता है, राम पर नहीं बल्कि एक बढ़ते आंदोलन का हिस्सा। आखिरी दृश्य एक सिक्वल ब्रदरहुड ब्रदरहुड यानी रॉबिन हुड की ओर इशारा करता है, जिससे कई अनाथ बच्चे भी रॉबिन हुड के बारे में सीखते हैं। इसी ने उन्हें भी रॉबिन हुड बनने के लिए प्रेरित किया था। तो तमाम दोस्तों ये तमाम खबरें यानी कि ये तमाम अपडेट उसी मूवी से मिलती जुलती है, क्योंकि दोस्तों ये तमाम कहानी आपको उसी मूवीज़ के अंदर यानी कि रॉबिन हुड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको अगर देखना है तो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे
तो हमारा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें आपको हमने अपडेट बताई, ये तमाम रिव्यूज़ हमने मूवी को देखा और उसके अंदर देखने के बाद हमने आपको तमाम चीज़ें बताई है। तो दोस्तों हमारी रिव्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई रिव्यूज़ के साथ, जब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नया अपडेट नया रिव्यू मूवीज़ का लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों आज की नई मूवीज़ के बारे में बात करेंगे, और दोस्तों ये मूवी ऐसा मूवी है जिसे देखने के बाद वाकई में आपको लगेगा कि हाँ ये मूवीज़ है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी पीछे स्पाई यूनिवर्स की यानी वॉर 2 रिलीज हुई, तो दोस्तों उससे ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि रॉबिन हुड मूवी आपको देखने में मज़ा आने वाला है। क्योंकि दोस्तों उससे बेहतर इसके अंदर अच्छी यानी कि कहानी भी लगाई गई है, और तकरीबन तकरीबन उससे मुझे तो बेहतर लगा। अब आप इसे देखने के बाद ही आप बताइएगा और हमारी रिव्यू को पूरा सुन के जाइएगा, ताकि दोस्तों आपको पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी हो, जिसकी वजह से आप भी सिनेमा घरों के अंदर अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए आज की मूवीज़ रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस फिल्म का, जिस मूवी का, जिस सिनेमा की मूवीज़ की बात करने वाले हैं दोस्तों, उस मूवीज़ का नाम है रॉबिन हुड। दोस्तों ये रॉबिन हुड बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही दिग्गज यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त मुझे देखने में लगा। और दोस्तों चलिए रॉबिन हुड के बारे में थोड़ा सा नज़र डालते हैं और इसमें थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों रॉबिन हुड एक 2025 भारतीय तेलुगु भाषा की डकैती एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यानी इसके अंदर डकैती भी है, एक्शन भी है और कॉमेडी भी शामिल है दोस्तों, जिसका लेखन और निर्देशक वेंकी कुदुमुला ने किया है, और इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने किया है। दोस्तों फिल्म में नितिन मुख्य भूमिका में है, और श्रीलीला, वेनेला किशोर, राजेंद्र प्रसाद, देवदत्त नागे और शाइन टॉम चौको के साथ साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर जीवी प्रकाश कुमार द्वारा रचित है, जबकि छायांकन और संपादन साई श्रीराम और कोठी ने किया है। तो दोस्तों इसके अंदर जो कुल कलाकार की अगर बात की जाए, तो इसके अंदर तकरीबन तकरीबन नितिन हो गया एक कलाकार जो इसके अंदर मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, और दोस्तों इसी के अंदर श्री लीला दूसरी कलाकार हो गई, जो कि एक सीईओ की बेटी होती है, और दोस्तों ये पढ़ाई लिखाई में भी बड़ा ही ज़बरदस्त होती है, और ये अपने आप पे यानी अपने दम पे खड़ा होना चाहती है, इसीलिए दोस्तों ये अपने बाप से भी नाराज़ हो जाती है। दोस्तों ये मुख्य भूमिका में निभाने वाले दो कलाकार हो गए। उसके बाद तीसरे है वेनेला किशोर, ये भी कलाकार उसके अंदर कॉमेडियन यानी कि ज़बरदस्त इन्होंने अपना किरदार निभाया है। उसी के साथ दोस्तों इसके अंदर राजेंद्र प्रसाद चौथे नंबर के जो कलाकार है, उनका नाम राजेंद्र प्रसाद है। और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद प्रसाद वैसे भी कॉमेडी ही एक्टर माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भी ज़बरदस्त तरीके से कॉमेडी करते हैं। और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद इसके अंदर यानी रॉबिन हुड मूवी के अंदर एक यानी कि एक एजेंसी होती है, जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है, उसके जो निर्माता होते हैं यानी उसके जो डायरेक्टर होते हैं, ये यूँ कह ले कि वो उस सिक्योरिटी एजेंसी के जो इंचार्ज होते हैं, वो इसके अंदर राजेंद्र प्रसाद ही है। और दोस्तों इसके अंदर पाँचवें नंबर पर जो है देवदत्त नागे, और दोस्तों ये एक मेरे ख्याल से विलन का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों ये तमाम चीज़ें आपको सुनने को मिली। उसी के साथ रॉबिन हुड को क्रिसमस के मौके पर
25 दिसंबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाना था। दोस्तों 25 दिसंबर को ही रिलीज किया जाना था, सन यानी कि 2024 में ही। लेकिन दोस्तों कुछ कारणों की वजह से इसकी डेट को जो है दोस्तों कुछ महीनों के लिए, यानी तकरीबन तकरीबन 2 से 3 महीनों के लिए इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया था, और ये आपको 28 मार्च 2025 को सिनेमा घरों के अंदर मिली, यानी कि रिलीज हो चुकी। और दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस पर धमाका भी साबित हुई है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो कहानी है वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। क्योंकि इसके अंदर जो रॉबिन हुड होता है, यानी कि नितिन नितिन इसके अंदर रॉबिन हुड का जो किरदार निभाते हैं दोस्तों, वो एक अनाथ होता है इसके अंदर। और अनाथ होने की वजह से जो यानी कि श्री लीला होती है, जो एक्ट्रेस है, उसके जो दादा होते हैं वो यानी कि उसे अनाथालय में, यानी कि जैसा बोला जाए कि अनाथालय होता है, वृद्धाश्रम, तो उसके अंदर इसको क्या करते हैं कि इसको उन्हें ही छोड़ने जाते हैं, और वो लोग मदद भी करते हैं। इसी वजह से कुछ दिनों के बाद उनको मदद मिलना कम हो जाता है और इनकी परेशानी बढ़ जाती है, वृद्धाश्रम वालों की, अनाथ आश्रम वालों की। तो इस वजह से रॉबिन हुड क्या करता है, नितिन ये करता है कि जो ये अमीर लोग होते हैं उनसे लूटना शुरू कर देता है। दोस्तों ये कहानी इसके अंदर है। और श्री लीला भी अपने बाप से, यानी कि उनके जो पिता होते हैं वो सीईओ होते हैं, और वो वहाँ की ज़िंदगी को छोड़कर अपनी इंडिया के अंदर आती है, और यहाँ जो उनके दादा होते हैं उनके साथ वो वक्त गुजारना चाहती है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उसी के साथ दोस्तों जब इंडिया पहुँचने के बाद जो उनके पिता होते हैं, जो सीईओ होते हैं, उनको डर रहता है, क्योंकि उनके साथ पहले भी, आप जब मूवी को देखेंगे ना आपको सारा चीज़ समझ आ जाएगा। मैं बस ऊपर ऊपर से जो मेन मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद जब श्री लीला अपने यानी इंडिया पहुंच जाती है तो उसके जो पिता होते हैं वो एक सिक्योरिटी एजेंसी वाले को कॉल करते हैं। और सिक्योरिटी एजेंसी जो मैंने अभी बताया कि राजेंद्र प्रसाद इसके अंदर उसकी इसी के डायरेक्टर होते हैं, यानी कि उन्हीं के अंडर में ही काम होता है। और मतलब कि किस्मत से वो इस जो सिक्योरिटी एजेंसी बनाते हैं वो गूगल पर रैंक कर रहा होता है। जब वो लोग सर्च करते हैं तो यही एजेंसी उनको सबसे पहले नज़र आती है, और नज़र आने के बाद उन्हें ये काम सौंप दिया जाता है श्री लीला की, यानी कि श्री लीला की हिफाजत की। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें आपको उसके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन थोड़ा सा मैं एक विस्तार में बताता हूँ कि स्कूल में एक प्रतिज्ञा से प्रेरित एक अनाथ राम, यानी रॉबिन हुड जो होता है वो राम की किरदार इसके अंदर निभा रहा होता है। नितिन राम का किरदार निभा रहा होता है। पूरे देश को अपना परिवार मानकर बड़ा होता है। दोस्तों पूरा जो देश होता है उसको अपना परिवार मानता है। लेकिन बचपन में ही वो संघर्षता अनाथालयों के लिए धन जुटाने हेतु अमीरों से चोरी करना शुरू कर देता है। ये इसके अंदर मेन मुख्य, यानी अगर कहानी बताया जाए तो मेन कहानी इसकी यही है। वर्षों बाद पुलिस आखिरकार रॉबिन हुड नामक उस मायावी चोर का पता लगाना शुरू कर देती है। दोस्तों कुछ साल तक तो ऐसे ही रॉबिन हुड के नाम से वो चोरियां करता था, बड़े लोगों को लूटता था। लेकिन दोस्तों कई सालों के बाद पुलिस इस घटना के बीच में, मतलब कि पता लगाने के लिए इस पर छानबीन करना शुरू कर देती है। दोस्तों उसकी सुरक्षा को लेकर इसी बीच एक धनी ऑस्ट्रेलियाई सीईओ वासुदेव की बेटी नीरा अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए भारत आती है। तो सभी मैंने बताया कि नीरा यानी कि इसके अंदर श्री लीला जो एक्ट्रेस है उसका इसके अंदर नीरा का किरदार निभाते हुए नजर आई है, वही ऑस्ट्रेलिया से, यानी सीईओ वासुदेव की बेटी ऑस्ट्रेलिया से अपनी जो जड़ है उससे जुड़ने के लिए आती है। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित उसके पिता गूगल सर्च के जरिए मिली एक सुरक्षा कंपनी को काम पर रख लेते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि यह हैदराबाद में जनार्दन सुन्नी पेटा उर्फ जॉन स्नो द्वारा संचालित एक जर्जर कंपनी है। संयोग से राम भी उसी कंपनी में
शामिल हो जाता है। राम भी उसी में काम कर रहा होता है। नीरा एक ऐसे गांव में जाती है जहां उसके दादा स्थानीय लोगों की मदद करते हैं। गांव को स्वामी नामक एक ड्रग डीलर से खतरा है जो जमीन का इस्तेमाल ड्रग की खेती के लिए करना चाहता है। जब नीरा को पता चलता है कि स्वामी के आदमियों ने उसके दादा को घायल कर दिया और गांव वालों को आंतरिक कर रहे हैं, तो वो और राम गांव वालों की एकजुट करने की कोशिश करते हैं, जो विरोध करने से बहुत डरते हैं। राम स्वामी के साथ होने का नाटक करता है ताकि उसको कामों तक पहुंच सके और स्वामी का फोन हैक करके झूठे सबूत फैलाता है। हालांकि स्वामी को इस चाल का पता चल जाता है और वह राम को पकड़ भी लेता है। तो दोस्तों, ये तमाम कहानियां उसके अंदर देखने को मिलेगी। और एक और आखिरी बात बता दूं कि दोस्तों, फिल्म का अंत स्वामी को ड्रग सरगना डेविड भाई के साथ कैद करके होता है, जो रहस्यमय ढंग से अपनी गिरफ्तारी का दोष यानी रॉबिन हुड पर डालता है, राम पर नहीं, बल्कि एक बढ़ते आंदोलन का हिस्सा। आखिरी दृश्य एक सिक्वल ब्रदरहुड ब्रदरहुड यानी रॉबिन हुड की ओर इशारा करता है, जिससे कई अनाथ बच्चे भी रॉबिन हुड के बारे में सीखते हैं। इसी ने उन्हें भी रॉबिन हुड बनने के लिए प्रेरित किया था। तो तमाम दोस्तों, ये तमाम खबरें यानी कि ये तमाम अपडेट उसी मूवी से मिलती जुलती है, क्योंकि दोस्तों ये तमाम कहानी आपको उसी मूवीज़ के अंदर यानी कि रॉबिन हुड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको अगर देखना है तो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ें आपको हमने अपडेट बताई, ये तमाम रिव्यूज़ हमने मूवी को देखा और उसके अंदर देखने के बाद हमने आपको तमाम चीज़ें बताई है। तो दोस्तों, हमारी रिव्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई रिव्यूज़ के साथ, जब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया अपडेट नया रिव्यू मूवीज़ का लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों, आज की नई मूवीज़ के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, ये मूवी ऐसा मूवी है जिसे देखने के बाद वाकई में आपको लगेगा कि हाँ, ये मूवीज़ है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी पीछे स्पाई यूनिवर्स की यानी वो 2 रिलीज हुई, तो दोस्तों उससे ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि रॉबिन हुड मूवी आपको देखने में मज़ा आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, उससे बेहतर इसके अंदर अच्छी यानी कि कहानी भी लगाई गई है, और तकरीबन तकरीबन उससे मुझे तो बेहतर लगा। अब आप इसे देखने के बाद ही आप बताइएगा और हमारी रिव्यू को पूरा सुन के जाइएगा, ताकि दोस्तों आपको पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी हो, जिसकी वजह से आप भी सिनेमा घरों के अंदर अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आज की मूवीज़ रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म का, जिस मूवी का, जिस सिनेमा की मूवीज़ की बात करने वाले हैं दोस्तों, उस मूवीज़ का नाम है रॉबिन हुड। दोस्तों, ये रॉबिन हुड बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही दिग्गज यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त मुझे देखने में लगा। और दोस्तों, चलिए रॉबिन हुड के बारे में थोड़ा सा नज़र डालते हैं और इसमें थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, रॉबिन हुड एक 2025 भारतीय तेलुगु भाषा की डकैती एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यानी इसके अंदर डकैती भी है, एक्शन भी है और कॉमेडी भी शामिल है दोस्तों, जिसका लेखन और निर्देशक वेंकी कुदुमुला ने किया है, और इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने किया है। दोस्तों, फिल्म में नितिन मुख्य भूमिका में है, और श्रीलीला, वेनेला किशोर, राजेंद्र प्रसाद, देवदत्त नागे और शाइन टॉम चौको के साथ साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर जीवी प्रकाश कुमार द्वारा रचित है, जबकि छायांकन और संपादन साई श्रीराम और कोठी ने किया है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो कुल कलाकार की अगर बात की जाए, तो इसके अंदर
तकरीबन तकरीबन नितिन हो गया एक कलाकार जो इसके अंदर मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों इसी के अंदर श्री लीला दूसरी कलाकार हो गई जो कि एक सीईओ की बेटी होती है। और दोस्तों ये पढ़ाई लिखाई में भी बड़ा ही ज़बरदस्त होती है और ये अपने आप पे यानी अपने दम पे खड़ा होना चाहती है। इसीलिए दोस्तों ये अपने बाप से भी नाराज़ हो जाती है। दोस्तों ये मुख्य भूमिका में निभाने वाले दो कलाकार हो गए। उसके बाद तीसरे है वेनेला किशोर। ये भी कलाकार उसके अंदर कॉमेडियन यानी कि ज़बरदस्त इन्होंने अपना किरदार निभाया है। उसी के साथ दोस्तों इसके अंदर राजेंद्र प्रसाद चौथे नंबर के जो कलाकार है उनका नाम राजेंद्र प्रसाद है। और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद प्रसाद वैसे भी कॉमेडी ही एक्टर माने जाते हैं क्योंकि दोस्तों ये भी ज़बरदस्त तरीके से कॉमेडी करते हैं। और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद इसके अंदर यानी रॉबिन हुड मूवी के अंदर एक यानी कि एक एजेंसी होती है जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है उसके जो निर्माता होते हैं यानी उसके जो डायरेक्टर होते हैं ये यूँ कह ले कि वो उस सिक्योरिटी एजेंसी के जो इंचार्ज होते हैं वो इसके अंदर राजेंद्र प्रसाद ही है। और दोस्तों इसके अंदर पाँचवें नंबर पर जो है देवदत्त नागे। और दोस्तों ये एक मेरे ख्याल से विलन का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों ये तमाम चीज़ें आपको सुनने को मिली। उसी के साथ रॉबिन हुड को क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज़ किया जाना था। दोस्तों 25 दिसंबर को ही रिलीज़ किया जाना था सन यानी कि 2024 में ही। लेकिन दोस्तों कुछ कारणों की वजह से इसकी डेट को जो है दोस्तों कुछ महीनों के लिए यानी तकरीबन तकरीबन 2 से 3 महीनों के लिए इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया था। और ये आपको 28 मार्च 2025 को सिनेमा घरों के अंदर मिली यानी कि रिलीज हो चुकी। और दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस पर धमाका भी साबित हुई है क्योंकि दोस्तों इसकी जो कहानी है वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर जो रॉबिन हुड होता है यानी कि नितिन नितिन इसके अंदर रॉबिन हुड का जो किरदार निभाते हैं दोस्तों वो एक अनाथ होता है इसके अंदर। और अनाथ होने की वजह से जो यानी कि श्री लीला होती है जो एक्ट्रेस है उसके जो दादा होते हैं वो यानी कि उसे अनाथालय में यानी कि जैसा बोला जाए कि अनाथालय होता है वृद्धाश्रम। तो उसके अंदर इसको क्या करते हैं कि इसको उन्हें ही छोड़ने जाते हैं और वो लोग मदद भी करते हैं। इसी वजह से कुछ दिनों के बाद उनको मदद मिलना कम हो जाता है और इनकी परेशानी बढ़ जाती है वृद्धाश्रम वालों की अनाथ आश्रम वालों की। तो इस वजह से रॉबिन हुड क्या करता है नितिन ये करता है कि जो ये अमीर लोग होते हैं उनसे लूटना शुरू कर देता है। दोस्तों ये कहानी इसके अंदर है। और श्री लीला भी अपने बाप से यानी कि उनके जो पिता होते हैं वो सीईओ होते हैं और वो वहाँ की ज़िंदगी को छोड़कर अपनी इंडिया के अंदर आती है और यहाँ जो उनके दादा होते हैं उनके साथ वो वक्त गुजारना चाहती है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उसी के साथ दोस्तों जब इंडिया पहुँचने के बाद जो उनके पिता होते हैं जो सीईओ होते हैं उनको डर रहता है क्योंकि उनके साथ पहले भी आप जब मूवी को देखेंगे ना आपको सारा चीज़ समझ आ जाएगा। मैं बस ऊपर ऊपर से जो मेन मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद जब श्री लीला अपने यानी इंडिया पहुंच जाती है तो उसके जो पिता होते हैं वो एक सिक्योरिटी एजेंसी वाले को कॉल करते हैं। और सिक्योरिटी एजेंसी जो मैंने अभी बताया कि राजेंद्र प्रसाद इसके अंदर उसकी इसी के डायरेक्टर होते हैं यानी कि उन्हीं के अंडर में ही काम होता है। और मतलब कि किस्मत से वो इस जो सिक्योरिटी एजेंसी बनाते हैं वो गूगल पर रैंक कर रहा होता है। जब वो लोग सर्च करते हैं तो यही एजेंसी उनको सबसे पहले नज़र आती है और नज़र आने के बाद उन्हें ये काम सौंप दिया जाता है श्री लीला की यानी कि श्री लीला की हिफाजत की। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें आपको उसके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन थोड़ा सा मैं एक विस्तार में बताता हूँ कि स्कूल में एक प्रतिज्ञा से प्रेरित एक अनाथ राम
यानी रॉबिन हुड जो होता है वो राम की किरदार इसके अंदर निभा रहा होता है। नितिन राम का किरदार निभा रहा होता है। पूरे देश को अपना परिवार मानकर बड़ा होता है। दोस्तों पूरा जो देश होता है उसको अपना परिवार मानता है। लेकिन बचपन में ही वो संघर्षता अनाथालयों के लिए धन जुटाने हेतु अमीरों से चोरी करना शुरू कर देता है। ये इसके अंदर मेन मुख्य यानी अगर कहानी बताया जाए तो मेन कहानी इसकी यही है। वर्षों बाद पुलिस आखिरकार रॉबिन हुड नामक उस मायावी चोर का पता लगाना शुरू कर देती है। दोस्तों कुछ साल तक तो ऐसे ही रॉबिन हुड के नाम से वो चोरियां करता था, बड़े लोगों को लूटता था। लेकिन दोस्तों कई सालों के बाद पुलिस इस घटना के बीच में मतलब कि पता लगाने के लिए इस पर छानबीन करना शुरू कर देती है। दोस्तों उसकी सुरक्षा को लेकर इसी बीच एक धनी ऑस्ट्रेलियाई सीईओ वासुदेव की बेटी नीरा अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए भारत आती है। तो सभी मैंने बताया कि नीरा यानी कि इसके अंदर श्रीलीला जो एक्ट्रेस है उसका इसके अंदर नीरा का किरदार निभाते हुए नजर आई है। वही ऑस्ट्रेलिया से यानी सीईओ वासुदेव की बेटी ऑस्ट्रेलिया से अपनी जो जड़ है उससे जुड़ने के लिए आती है। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित उसके पिता गूगल सर्च के जरिए मिली एक सुरक्षा कंपनी को काम पर रख लेते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि यह हैदराबाद में जनार्दन सुन्नी पेटा उर्फ जॉन स्नो द्वारा संचालित एक जर्जर कंपनी है। संयोग से राम भी उसी कंपनी में शामिल हो जाता है। राम भी उसी में काम कर रहा होता है। नीरा एक ऐसे गांव में जाती है जहां उसके दादा स्थानीय लोगों की मदद करते हैं। गांव को स्वामी नामक एक ड्रग डीलर से